Good morning, dear students. I'm Krishna Sharma. Most welcome to my YouTube channel, Higgs Boson. Dear students, we are going to study the maths chapter polynomials. So, firstly, we have to know about the polynomials. डियर जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फॉर्मेट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप्स का होता है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और एक से अधिक टर्म, फर्स्ट टर्म, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे मोनोमियल बोलते हैं। और जिसमें दो टर्म होते हैं उसमें बाइनोमियल, तीन टर्म होते हैं, तीन टर्म्स होते हैं उसमें ट्राइनोमियल। और इस तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को दोस्तों। तो इस चैप्टर्स में हम ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मोर देन टू टर्म्स, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन टू टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स एंड देयर स्पेसिफिक नेम लाइकली देयर स्पेसिफिक नेम मीन्स, मेरा मतलब ये है कि स्पेसिफिक नेम का कैसे हम उनको बोलते हैं। अगर टू टर्म्स हैं उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर टू टर्म्स है तो उस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। अगर थ्री टर्म्स हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। मीन्स दीज आर ऑल हैविंग मोर देन वन टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स बट विद देयर स्पेसिफिक नेम्स like monomial, like binomial, trinomial, tetranomial and so on दोस्तों। देन पॉलिनोमियल्स में भी अगर मोनोमियल, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो उसमें भी एक कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ देयर द ग्राफ के बेस पर हम उनको क्या बोलते हैं दोस्तों। जरा देखिए, एक पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को जैसा कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में px लिख सकते हैं, fx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, gx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे कैटेगरीज है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट देयर आर द types of polynomials. First is linear polynomial, second is quadratic polynomials. This is the linear polynomial and quadratic polynomial, cubic polynomial, constant polynomial, zero polynomials. We have five types of the polynomials here दोस्तों। ऐसा polynomial जिसकी डिग्री, then what about the degree? सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, जैसे सपोज करो यहाँ पे px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसमें पॉली मीन्स मेनी, आप समझिए मेनी टर्म्स। मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि 9th क्लास में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। देन मैं आशा करता हूं, आई होप दैट यू आर वेल नोन टू दैट थिंग्स दोस्तों। यहाँ पे थ्री टर्म्स ऑलरेडी वी आर सेइंग हियर, देयरफॉर दीज आर पॉलिनोमियल्स। ये जो है एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें तीन टर्म्स है और इसका स्पेशल जो नेम होता है वो है ट्राइनोमियल। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होती है। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होती है, जितनी भी टर्म्स है दोस्तों, एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ पे तीन टर्म्स आप देख रहे हैं। और तीन टर्म में से जो मैक्सिमम पावर होती है कांस्टेंट की, सॉरी वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल जो है x है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो मैक्सिमम जो पावर है यहाँ पे 2 है। 2 इसलिए 2 जो मैक्सिमम पावर होती है वही किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है दोस्तों। देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 बिकॉज द मैक्सिमम पावर इन ऑफ द ऑल द टर्म्स इज 2। यहाँ पे तीनों टर्म्स में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम जो पावर है वो 2 ही है, इसलिए ये जो 2 होगी इसकी डिग्री होगी दोस्तों। विदाउट वेस्टिंग द टाइम्स वी आर गोइंग फॉरवर्ड। अब हम लीनियर को कैसे लिख सकते हैं? जैसे सपोज करो दोस्तों, किसी भी पॉलिनोमियल एक px है, उसको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ax स्क्वायर प्लस b लिखते हैं, जहां पे प्रायर कंडीशन है a इज नेवर इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होता है दोस्तों। अब इसका अगर हम बहुत सारे एग्जांपल लेकर के देखते हैं तो a की जगह आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2, -1, -4, -3 कुछ भी रख सकते हैं। b 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है लेकिन लीनियर, सॉरी
sorry, because the degree of the polynomial would be 1. ये एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी डिग्री क्या है दोस्तों, 1 है. ए एक्स प्लस बी, ए 2x प्लस 1, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों तो हमेशा एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है. आप समझ सकते हैं. शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, कार्टेशियन सिस्टम में अगर मैं लेता हूं, यहां पर एक्स एक्सिस यूज किया मैंने, दिस इज एंड वाई एक्सिस, एक लाइन आई है, दिस इज द लाइन, दिस इज द ग्राफ, दिस ग्राफ इज नोन एज द इक्वेशन. इस ग्राफ को मैं ऑब्वियसली वी कैन सी राइट, ये 2x प्लस 1, यहां पे px इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दोस्तों. लेकिन ये कैसा ये जो है पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो लाइन आती है, लाइन ये स्ट्रेट लाइन आती है, एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन होते हैं. जितने ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पे देखो दोस्तों, एक ग्राफ ये आ गया, ये भी पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि जब हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं और उसके बाद उसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पर, तभी हमेशा हम एक स्ट्रेट लाइन पाते हैं, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है. बिकॉज ऑफ गेटिंग द लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ on xy plane, that is Cartesian plane, that's why it is the linear polynomial. दोस्तों again we have a next example, minus 2x square minus 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है दोस्तों. ये पॉलिनोमियल भी एक जब सॉरी दिस इज नॉट अ स्क्वायर, minus 2x minus 3, minus 2x minus 3, again 4x plus 1 upon 3. ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बाइनोमियल है लेकिन लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर बाइनोमियल है. क्यों? क्योंकि जब इसका हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, लाइन मिलती है, लाइन से लीनियर बना हुआ है दोस्तों, लाइन से लीनियर बना हुआ है. नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों. तो वी हैव द फॉर्मेट, इसका एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. आप देख सकते हैं a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज द कांस्टेंट. बट जो कंडीशन है दोस्तों, a इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है दोस्तों. और इसका जब भी ग्राफ आता है तो एक पैराबोलिक आता है. Always we get the graph of the quadratic polynomial is parabolic. दोस्तों इसका ग्राफ हमेशा पैराबोलिक आता है, और ये ऐसे ग्राफ, ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज 2, दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दिस polynomial is 2. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है, मोर देन 1 टर्म्स है, 1 टर्म, 2 terms, and that is the third term, first term, second and third term. We have 3 terms here. That's why this is called the polynomial, and why the power of the degree, the maximum the degree is 2. That's why it is called quadratic polynomial. And we have more example. Fx is equal to minus 3x square plus 4x plus 7. This is quadratic equation. And gx equal to 1 by 3 x square plus minus plus x or and minus 1 by 3. These are this is quadratic polynomial, this is quadratic polynomial, sorry, this is 2 means जितने भी ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. लेकिन कंडीशन ये होती है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है दोस्तों, मतलब उसका कोएफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होता है. एक्स ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता. अगर जीरो हो जाएगा तो फिर आप लीनियर पॉलिनोमियल में चले जाएंगे दोस्तों. देयरफॉर इसका ग्राफ जनरली आप देखते हैं कभी इस तरह से आता है, कभी इस तरह से आ जाएगा, इस तरीके से पैराबोलिक आता है इसका ग्राफ. ओके दोस्तों, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप देखिए पी एक्स ऑलवेज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. डी इज द कांस्टेंट हियर, बट
कंडीशन इज द एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा दोस्तों। अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही गायब हो गया। अभी ये भी पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है, दैट्स व्हाई पॉली मेनी टर्म्स हो गया। लेकिन ग्राफिकली ये किस नेचर का, क्यूबिक नेचर का है दोस्तों, ठीक है। अब आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। चलिए, जी एक्स इक्वल टू हमने लिखा 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x और प्लस 7, ये एक टाइप का है। आप ये भी लिख सकते हैं, QX भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये भी है, लेकिन क्या इसमें सब कुछ जीरो कर दिया, इसमें x² की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, एंड द कांस्टेंट इज ओनली हियर। मींस क्या हो गया, x³ है, क्योंकि आप q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ऐसा मतलब ये मतलब है कि कभी q एब्सेंट नहीं हो सकता है, तभी आप उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर q प्रेजेंट है तभी आप उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। ऐसा कांस्टेंट, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री, आप देखिए मैं इसको लिखता हूं यहाँ पे, px इक्वल टू ax टू द पावर 0 प्लस b, मीन्स a टू द पावर x टू द पावर 0 मीन्स what 1 प्लस b मीन्स a प्लस b। मीन्स आप देख सकते हैं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कोई भी डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है दोस्तों, 0 डिग्री है। x की पावर 0, किसी की पावर 0 अगर होती है तो वो 1 कहलाता है। 1 मीन्स a प्लस b। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जहां पर इसकी डिग्री 0 होती है, जहां पे डिग्री 0 होती है, x और y का फॉर्मेट में, y की x की वैल्यू 0 होगी, x टू द पावर 0 है, कोई भी डिग्री नहीं है, मैक्सिमम पावर 0 है, इसलिए क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है। एंड जीरो पॉलिनोमियल, दिस इज द जीरो पॉलिनोमियल्स जिसमें x जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। देखिए डिग्री, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और जिसकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जीरो पॉलिनोमियल्स एक्चुअली क्या डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे इसको भी गायब कर देते हैं, नो वैल्यू, मीन्स आप जो px है कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाता है, बट इट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे दोस्तों। अब हम पॉलिनोमियल में ग्राफ की बात करते हैं। पॉलिनोमियल्स दोस्तों, पॉलिनोमियल्स में ग्राफ की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट ग्राफ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। लीनियर पॉलिनोमियल्स दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो ग्राफ आता है, मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखता हूं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, मोर देन 1 टर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। एंड लीनियर क्यों है, क्योंकि जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं दोस्तों तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आती है। अब हम बात करते हैं जीरोस की। जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होता है इसका सोल्यूशन कहलाता है। अब देखो दोस्तों, यहां पर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ जब भी हम प्लॉट करते हैं दोस्तों, एक्स, मैं सिस्टमेटिक वे में ग्राफ को प्लॉट नहीं करूंगा, आपको सिर्फ समझाऊंगा। वाई एक्सिस है, इसका जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ऑलवेज वी कीप द स्ट्रेट लाइन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे दोस्तों। we always get a straight line whenever we plot the graph of this polynomials, we always get a straight line. That's why these are the line means linear, line से linear आया हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं इसके सोल्यूशन की। देखिए दोस्तों, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का जो है सोल्यूशन क्या है, इसके सोल्यूशन क्या है, जीरो क्या है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसा कि हम देखते हैं कि ये ग्राफ
मैं आगे इस पे बताऊंगा, लेकिन आप इसे थोड़ा सा सरफेसियली आप इस चीज को समझे कि इस पॉलिनोमियल का जो सोल्यूशन है, जो जीरोज है, वो क्या है। आप देखेंगे कि जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर एक कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है दोस्तों, ये इसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो एक लाइन आई, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन जब ये लाइन जिस एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करती है, मीट करती है, वही इसका जीरो कहलाएगा, वही इसका सोल्यूशन होगा, वही इसका रूट कहलाएगा। विल स्टडी इन द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों इस तरीके से ये लीनियर ग्राफ हमेशा ऐसे आता है। नेक्स्ट जो है, अब आप समझिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हमने ये लिखा पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 5। आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑलवेज गिव द पैराबोलिक ग्राफ। मैं आपको अब समझाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए ये ग्राफ है, यहां पे आपको समझने की जरूरत है। ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है। यहां पे इस ग्राफ ने यहां पे कट किया, मिट किया और यहां पे मिट किया, इसलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन आएंगे, दो जीरोज आएंगे। मीन्स जितने पॉइंट पर ये कट करेगा उतने पॉइंट पर इसके उतने ही इसके जीरोज होंगे। जीरोज मीन्स कितने जीरोज होंगे? इट हैव्स टू जीरोज, टू जीरोज, दो जीरोज होंगे इसके पास दोस्तों, दो जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स पे मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है, टच करता है, इसलिए ये ग्राफ इसके जो है दो ही जीरोज होंगे। आपने देखा ये पैराबोलिक सिचुएशन है दोस्तों। एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे जो इसका ये जो इंटरसेक्ट आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, और ये तभी होता है जब ये कांस्टेंट हमेशा प्लस होता है दोस्तों। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ये नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर नेगेटिव में होगा, देखो मैं इसका बनाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, अगर मैं इस ग्राफ को यहां पे काटता हूं दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से ये देखिए, ये जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए, ये जो इंटरसेप्ट है इसका, ये -5 हो जाएगा दोस्तों अगर नीचे करता है। y का नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कट करता है तो, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन को कट करता है, पॉजिटिव पोर्शन को कट करता है। अगेन अब इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूं, आप प्लीज काइंडली देखें, ये है ग्राफ हमारा। मुझे आपको यहाँ पे भी समझाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है, दो एक्सिस, दो एक्स के दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पे टच करता है, मीट करता है, इसलिए इसके दो ही जीरोज होंगे, टू जीरोज हो गए। एक जीरोज ये हो गया और एक जीरोज ये हो गया, दो जीरोज हो गए। यहाँ पे भी टू जीरोज मिलते हैं, दो इसके रूट आते हैं, दो इसके सोल्यूशन आते हैं दोस्तों। अब हम अगर इसको ऑपोजिट ग्राफ आता है, ऐसे आता है, उल्टा आता है दोस्तों। अगर ये उल्टा ग्राफ आता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये जो वैल्यू है पी एक्स है, जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो माइनस में होगी दोस्तों, ये माइनस में होगी, 2x स्क्वायर प्लस 3x, एंड अगेन ये भी वैल्यू माइनस होगी। ये देखिए y की नेगेटिव डायरेक्शन आपको दिखा रही है तो -5 होगा। आपकी बात समझ नहीं होगी दोस्तों। ये जब नेगेटिव जब इस तरह से होगा तो ऐसे होगा, लेकिन रियली अगर मैं इसको देखूं तो ये सॉरी, ये ग्राफ हमारा थोड़ा सा उल्टा बन गया। हमें ऐसे नहीं बनाना है दोस्तों, ये पूरा आपको मैं दोबारा ऐसे बनाता हूं, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये उल्टा हुआ दोस्तों, आप इस बात को समझ गए, ये उल्टा हुआ तो अब प्लस होगा, क्योंकि ये इसको ना मानिए, क्योंकि इसमें सोल्यूशन नहीं आ रहा है। आप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को यहाँ पे बनाता हूं दोस्तों, आप प्लीज देखिएगा, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पे अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे करता हूं,
यहाँ पे कट करके ये ऐसे करता हूं तो ये 2 पॉइंट को तो इंटरसेक्ट करता ही है ना, 2 पॉइंट को विजिट करता ही है ना। तो ये ग्राफ जो होगा दोस्तों पी एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 मैं लिख सकता हूं। ये इंटरसेप्ट नेगेटिव में हुआ है दोस्तों, जबकि इक्वल नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऑपोजिट होगा तो x की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, अगर अपवर्ड साइड में होगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर इंटरसेप्ट ऊपर होगा y का जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन y एक्सिस को जो कट करता है ये ग्राफ पूरा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये कांस्टेंट हमेशा प्लस में होगा। अगर नीचे काटता है, यहाँ पे जैसे काटा है दोस्तों, तो आप निश्चित रूप से ये जो ग्राफ होगा वो इसमें ये नेगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट जो है हम क्वाड्रेटिक को देखते हैं। क्वाड्रेटिक वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द क्वाड्रेटिक दोस्तों। पॉलिनोमियल्स ग्राफ के बारे में देख रहे हैं ना दोस्तों। देखिए अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है इसमें? थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है दोस्तों। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स हम दिखा देते हैं आपको। देखो दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि इसके जो रूट्स होंगे, 3 रूट्स ऑलवेज वी गेट 3 जीरोस, 3 जीरोस होंगे इसके। और 3 जीरोस का मतलब ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को, आपको इस बात का ध्यान रखना, कीप इन माइंड दैट ऑलवेज द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस पे जो जितने पॉइंट पे मीट करेगा ये ग्राफ, जो भी पॉलिनोमियल्स उनके जब ग्राफ प्लॉट करने के बाद एक्स एक्सिस को सिर्फ हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस पे जहां जहां ये मीट करता है या नहीं मीट करता है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा ओनली ऑन द एक्स एक्सिस पे होगा कि ये कितने पॉइंट पे कट करता है। उसके हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने जीरोज रखता है या इसके कितने जीरोज होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं। आई हैव सम एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब माइनस 4x, इसका ग्राफ देखते हैं। इसका जनरली जो ग्राफ आता है दोस्तों, इसका ग्राफ आता है ये इस तरह से। इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह से आता है। आपने देखा यहाँ पे क्या देखा दोस्तों, ये जो ग्राफ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट, मीन्स 1 जीरोस 2 जीरोस 3 जीरोस। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आते हैं दोस्तों। कितने जीरोस आते हैं? 3 जीरोस। 3 जीरोस मीन्स 3 सोल्यूशन, मीन्स 3 रूट्स आएंगे। ऐसी वैल्यूज जो x की ऐसी वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इसे जीरो बना दे, वही जीरोस कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे हैं दोस्तों। देखो ये जो x एक्सिस की जो वैल्यूज है, we only observe the values on the x axis, not on the y axis, for finding the zeros of the polynomials के जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ x की वैल्यूज को देखना पड़ेगा कि वह x पे जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ x पे कहाँ पे कट कर रहा है, कहाँ पे विजिट कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है। तो we are seeing here that this graph meet on 3 points on the x axis के 3 पॉइंट्स पर बीट करता है। तो फर्स्ट ये वैल्यू, सेकंड ये वैल्यू, थर्ड ये वैल्यू, 3 जीरोस आपको दिख रहे हैं दोस्तों। और भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, सपोज करिए कि x इक्वल टू हमने एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। इसका ग्राफ जो आता है दोस्तों, आप देखिए इसका ग्राफ ऐसे आता है। ऐसे आता है दोस्तों। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने क्या देखा, यहां पे आपने देखा कि एक पॉइंट ये जीरो से जाएगा, ये जीरो है दोस्तों, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरोस, ये वाला पॉइंट। अब यहां पे इस ग्राफ को देखें तो ये जीरो है, एक इसके 3 जीरोस फिर भी आएंगे क्योंकि ये सेम क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है और इसी पे जा रहा है। तो 2 पॉइंट्स, 2 जीरोस तो इसी सेम पॉइंट को हम करेंगे जो कि ये इधर पॉइंट है। आप देखिए ये 2 डिजिट है, 1 2 इधर है, 2 पॉइंट पे आ रहा है। तो इसके भी 3 जीरोस आते हैं दोस्तों, 3 जीरोस। मैं इसके बारे में डिटेल से क्लियर करूंगा नेक्स्ट टॉपिक्स में। 3 जीरोस
आपको दिख रहा है कि सिर्फ आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैं 3 जीरोस क्यों बता रहा हूं। इस ग्राफ में तो 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ। ये ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे दिखा, फिर एक पॉइंट यहाँ दिखा, जबकि ऐसा नहीं है। रेयरली आपको फील होता है, आपको दिखता है दोस्तों। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक पॉइंट और ये ग्राफ इसी से भी गुजर रहा है। इस केस में हम यहीं पे ऑब्जर्व करेंगे कि 0 इज द 1 पॉइंट एंड 2 बोथ साइड्स, मतलब दो बार 2 आएगा, दो सिमिलर जो हो 0 2 एंड 2, 1 zeros 2 zeros, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बोथ विल बी सेम जीरोज होंगे, सेम रूट्स होंगे इसके। इसलिए ग्राफ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं अगर एग्जांपल लेता हूं एक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये दोस्तों तो आप देखिए जरा, अगर एक्स क्यूब प्लस 4x, आप यहां पर देखिए क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। मैक्सिमम पावर कितनी 3 है, यहाँ पे 1 है तो मैक्सिमम 3 हुआ। यहाँ पे भी 3 1 3 3 2 1 1 2 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे हम जैसा कि देख रहे हैं ये 3 और 1 है, तो 1 एंड 3 मीन्स क्या हो गया, जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये है हमारा ग्राफ। जब हम ग्राफ ऐसा प्लॉट करते हैं तो बहुत ही अजीब सा ये ग्राफ तो और भी जो है सस्पिशन क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको जीरो से ये पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ओरिजिन से पास करता हुआ जा रहा है, ये सिर्फ एक ही पे। आपको तो लगता है कि ये सिर्फ 0 पे ही कट करेगा, लेकिन इसके जीरो सिर्फ, जानते हैं दोस्तों क्या होगा, ये 3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएगा और ये 0 पे ही आएगा, तो इसके 3 जीरोस होंगे। आप ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट पे कैसे कट कर सकता है, बट द नेचर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ इज लाइक दिस वे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसका नेचर ही है दोस्तों। तो ये 3 जीरोस ही इसके पॉइंट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल इसके जो है कुछ एप्लीकेशंस यूज कर लेते हैं कि किस तरह से आप समझ गए दोस्तों। प्लीज आप जरा देखिए कि जैसे कि अब हम जीरोस की बात करते हैं, जीरोस कैसे, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बाय ग्राफ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये है ग्राफ, आपने देखा कि ये ग्राफ, ये इसमें कितने जीरोज हैं, इसमें कितने जीरोज होंगे दोस्तों, ये ग्राफ हो गया। चलिए मैं पहले बना लेता हूं फिर आपको बताता हूं दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे मैं ग्राफ को पुट कर लेता हूं जिससे कि आप समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट ग्राफ की बात करते हो। यहाँ पे 2 ग्राफ आप लिख रहे हैं, 2 मिल रहे हैं दोस्तों। आप देखिए जरा, ये एक्स एक्सिस से आप समझ सकते हैं, मुझे इस पर ज्यादा बार बार नहीं करना है दोस्तों। अगर मैं इस ग्राफ को, पहले ग्राफ को देखता हूं तो ये देखिए एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे मीट करता है, विजिट करता है और स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए इसका जीरो भी कितना होगा, 1 0 होगा इस लाइन का। सेकेंड ग्राफ है, इसमें मैंने प्लॉट कर दिया, ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। और ये क्योंकि ये एक्स के एक ही पॉइंट पे काटता है, मीट करता है, विजिट करता है, इसलिए इसका भी एक ही जीरो होगा। जितनी डिग्री होती है उतना ही जीरोज होते हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो 1 ही जीरो आएगा। इसका भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 होगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे मीट करेगा, ठीक है दोस्तों। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है, जो नेक्स्ट ग्राफ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इस ग्राफ की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये ग्राफ अपवर्ड साइड में है। आपको मैंने बताया था कि जब अपवर्ड साइड में होता है तो क्योंकि ये इसके 2 एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिलते हैं, इसलिए ये
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोलिक शेप में होते हैं और ये एक्स एक्सिस पे जब 2 पॉइंट पे कट करते हैं इसका मतलब इसके 2 जीरोज आएंगे। यहाँ पे कितने जीरोज हुए? 2 जीरोज। यहाँ पे कितने जीरोज हुए दोस्तों? इसके जीरोज कितने हैं? जीरोज 1 जीरोज है इसके जीरोज कितने हैं? 2 है। क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करता है, यहाँ पे और यहाँ पे कट करता है अपवर्ड साइड में, इसलिए हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ इस ग्राफ के बारे में अगर हम देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई यही ग्राफ होता है, ये जो लाइन ड्रॉ की गई यही ग्राफ होता है, ये जो लाइन है यही ग्राफ होता है, ये जो लाइन है यही ग्राफ होता है। मींस ग्राफ यही है दोस्तों। ये तो प्लॉटिंग प्लेन है, हमारा सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई प्लेन जो बनता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है। लेकिन मेन जो ग्राफ होता है ये होता है, ये लाइन है, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट रही है, इसलिए ये ग्राफ पॉलिनोमियल ये जो ग्राफ है, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्सेस पे इसके होगा भी तो इसके कोई भी जीरोज नहीं आएंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं इसके कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, एक यहाँ एक यहाँ। कितने जीरोज? 2। इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक नो, इसके 2 जीरोज है ही नहीं दोस्तों, जीरोज नो, कोई भी जीरोज नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी ना टच कर रहा है, ना मीट कर रहा है, ना कट कर रहा है, ना इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, ई ग्राफ के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए, एक यहाँ पे कट करता है, एक यहाँ पे मीट करता है और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। 3 पॉइंट पे ये मीट करता है, 3 पॉइंट पे विजिट करता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज कितने आए? कितने जीरोज आए? 3 आ गए दोस्तों, 3 जीरोज है, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इस ग्राफ के बारे में देखते हैं, अजीब सा ग्राफ है, लेकिन कितना भी इतनी हिम्मत करने के बाद बड़ी कोशिश करी है कि एक्सेस को मैं बहुत जगह काटूं, लेकिन बाय द वे अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इंटरसेक्ट करता है एक्सेस को एक ही पॉइंट पे, इसलिए ये ग्राफ भी, इस ग्राफ का जीरो, इसका जो जीरोज होगा सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ 1 जीरो होंगे, सिर्फ एक ही जीरो होगा, क्योंकि एक्सेस पे काट रहा है। इसके कितने जीरो हो जाएंगे? देखिए दोस्तों, 1 2 3 4, ये इसके 4 जीरोज आएंगे। कितने जीरोज आएंगे? इसके जो जीरोज आएंगे दोस्तों वो 4 होंगे, इसके 9 जीरोज, 9 जीरो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे दोस्तों जो लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ्स के थ्रू इनके जीरोस के बारे में समझने के लिए आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देन प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स दोस्तों।